नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं नवविहार 24। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने सरकार पर प्रोटोकॉल के पालन में कमी का आरोप लगाया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री के आगामी कार्यक्रम में न्योता नहीं मिला है, जो कि उनके लिए निराशाजनक है। यादव ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा हवाई अड्डे को लेकर बैठक आयोजित की जाएगी, जिसका वे स्वागत करते हैं और विकास के मुद्दों पर सरकार के साथ खड़े रहने की भी बात की है। सांसद पप्पू यादव ने मंत्री लेसी सिंह की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लेसी सिंह की जान को खतरा हो सकता है, लेकिन उनकी सुरक्षा में बढ़ोतरी की गई है। यादव ने तंज कसते हुए कहा कि उनके साथ अन्य 2 व्यक्तियों की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है, जिनकी जान को कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा यादव ने अपने 14 दिन के लोकसभा सत्र में 80 बार सवाल उठाने और कोसी सीमांचल के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने का दावा किया। उन्होंने इसे अब तक का रिकॉर्ड बताया है। पूर्णिया से श्याम नंदन की रिपोर्ट। जोगबनी से शुरुआत होगी, कुर्सेला टू बिहारीगंज और बिहारीगंज टू मुरलीगंज होते हुए रेलवे लाइन, जिसमें पैसे दिए गए हैं। जमीन भूमि अधिग्रहण का कार्य जल्दी शुरू होगा। पहला लाइन ये होगी। 4 महीने के अंदर पूर्णिया 107 है वह कंप्लीट होगा हर कीमत पर, और जो एक्सप्रेस वे है उसको बनमनखी, पूर्णिया के बनमनखी से जोड़ने की प्रक्रिया कि हम पूरे पूर्णिया को कवर कर सकें और एक बड़े कटिहार को और बंगाल को जोड़ सकें, इस पर हम लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार मुख्यमंत्री का दौरा है पूर्णिया में। कटौती प्रस्ताव में ये स्मार्ट सिटी से लेकर के विधि न्याय मंत्रालय से लेकर लगभग जितने क्वेश्चन हैं, लगभग इस मामले में पूर्णिया टू सहरसा, बीरपुर टू बीरपुर, आपको पता चलेगा कि पूर्णिया कोसी सीमांचल की एक मुद्दे ये है। आप इसको दिखा दीजिए, ऐसे उसको भी दिखा दीजिए। ये सारे मुद्दे जो हैं, ये सारा कोसी सीमांचल और पूर्णिया, जिसमें लगभग 20 चौके 80 बार सदन में हमारा मंतव्य हुआ। 80 ज़्यादा हुआ, 5 बार, कभी 6 बार भी हुआ। 80 बार मेरा मंतव्य हुआ। और ये है जो डिमांड ऑफ ग्रांट, और जो हमने ये डिमांड ऑफ ग्रांट पर हमने डिमांड किया था कोसी सीमांचल के लिए बजट पे, और ये टोटल हमारी मान ली गई है, स्वीकृत, मतलब डिमांड में कर लिया गया है। 11 मुद्दे हैं, इसको आप देख ले लीजिए। ये जो मेरा है इसको आप देख लीजिए। सारे क्वेश्चनर इस इलाके के, हाईडेम, मक्का, मखान, NH, कुर्सेला से रेलवे लाइन, बिहारीगंज से कुशेश्वर स्थान, नौगछिया NH, 107 NH 3 महीने के अंदर बनने का गारंटी सदन के भीतर दिया गया। गलगलिया से जलालगढ़ और जलालगढ़ से बनमनखी, और फिर बिहारीगंज से कुशेश्वर स्थान, उस लाइन को कंटिन्यूटी। देवघर, कटोरिया, कहलगांव, नौगछिया होते हुए, चौसा होते हुए, मधेपुरा होते हुए, राघोपुर, भीमपुर होते हुए बीरपुर रेलवे लाइन जोड़ने की प्रक्रिया। क्वेश्चन लगभग 8 बार शून्य काल में बोलने की इजाजत, 193 पर चर्चा,
इन मुद्दों को लेकर के लगातार पूर्णिया में हाईकोर्ट, पूर्णिया उपराजधानी, बाढ़ और हाईडेम की 40,000 विद्युत बिजली परियोजना का उत्पादन, आधा बिजली नेपाल को दे करके आधी कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल में इस विद्युतीकरण का निर्माण, मखान और मक्का और फूड प्रोसेसिंग पर फैक्ट्री, मखान के दामों को और मखान के को बाजारों में उसका रेस्पेक्ट और माफियाओं के द्वारा लूट, इन सारे मुद्दों पर ये चर्चा। बिजली पर कोढ़ा में एक बड़ा डैम, लगभग एक बड़ा, आपको मैं दे रहा हूं, 0 माइल पर, 0 माइल पूर्णिया गुलाबबाग पर जमीन अधिग्रहण कर लिए गए। एसी से आज से 5 दिन पहले मेरी पूरी डिटेल, दोनों एग्जीक्यूटिव एसी को उस पर हमारी बैठक थी, जिसमें एक हमें रुपौली में देना है। जब हम मंत्री जी से मिले थे तो मेरा डिमांड था डबल विद्युतीकरण बनमनखी धमधा को जोड़ना, पूर्णिया के लिए 80 मेगावाट यूनिट को लाना और 2 बड़ा पावर हाउस, जिसमें 0 माइल पावर हाउस स्वीकृति हो गई, जमीन भी हो गया। अब हम बहुत जल्दी बनाना शुरू करेंगे। हम पूर्णिया को साल भर के अंदर पावर जनरेट कर देंगे, ऐसा कि जिंदगी में कभी पूर्णिया को किसी से भीख मांगना नहीं पड़े। कोढ़ा को भी लगभग हो गई, जमीन अभी खाली नहीं मिला है, बड़े विद्युत परियोजना अलॉट हो गई। रुपौली में हम जमीन देख रहे हैं, लगातार हम लोगों को लगाए हुए हैं। तो इसीलिए जो 40 साल का जहर था, जो बिल्कुल कोई मतलब नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था, तो ये जो 40 साल का जहर, उसको 2 महीने में आप बोल कर ही या लोगों से मिल के ही आप संवाद कर सकते हैं। रात भर काम करता हूं बिजली पर, रात भर, कहीं बिजली पानी के लेकर के खत्म हो जाता है, उस पर काम करता हूं। पहले ट्रांसफार्मर बेचे जाते थे, पप्पू यादव के आने के बाद एक भी ट्रांसफार्मर नहीं बिक रहा। जहां खबर मिलती है तुरंत 2 दिन में ट्रांसफार्मर लगते हैं। तो आज मेरा रिपोर्ट कार्ड पर ही है, और जो मैंने दोनों रुपौली और यहाँ पर लाया है उस पर है, और ये रिपोर्ट कार्ड है अब मेरे सामने। पूर्णिया की जनता जिसने बड़ी उम्मीद और विश्वास किया है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, 2 महीने का जो 20 दिन का लोकसभा था, मात्र 2 महीने का जो लोकसभा होगा, वह सीमांचल कोसी की नए उदय, नई आज़ादी की होगी। हम बहुत जल्द झारखंड से सीधा कटिहार को जोड़ने की तैयारी लगातार, और देवघर से सीधा कोसी सीमांचल को जोड़ने की तैयारी। आम्रपाली अच्छी बात है। आज तक कभी एयरपोर्ट के मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी कभी समीक्षा बैठक किए थे? जरा आप हमको बताइए। तो ये उपलब्धि है ना पूर्णिया की जनता के लिए, बधाई देंगे मुख्यमंत्री जी को। हम तो चाहते हैं मुख्यमंत्री जी के साथ मिल के काम करना, हमारी इच्छा है। मुख्यमंत्री जी कोसी सीमांचल को में हम जहाँ सहयोग की जरूरत होगी, विशेष राज्य को लेकर के मुख्यमंत्री जी का जो और पप्पू यादव का जो पहला सपना है, उसको मैं पूरा करूँ। कल आप रहेंगे बैठक में? नहीं, मुझे कोई निमंत्रण नहीं है। निमंत्रण रहेगा भी तो अब एक दिन पहले निमंत्रण एमपी होने के नाते, और ये कोड ऑफ कंडक्ट भी देखिए। एक बात समझिए, मुख्यमंत्री जी तो बेचारे डायरेक्ट देते नहीं है निमंत्रण, तो पप्पू यादव को निमंत्रण हम सत्ता, मैंने कल भी कहा कि जो सत्ता में रहेंगे उनको जान का खतरा है, और जो सत्ता में नहीं रहेंगे उनकी जान सस्ती है। तो अच्छी बात है, जान को खतरा है। मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि लेसी जी को जान का खतरा, लेकिन और लोगों को जो दिया गया उनको कौन खतरा है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जो 2-2 लोगों को दिए गए, जो अपने को समाजवादी और कहते हैं मेरा क्या, उनको दिया गया। तो
मेरा आग्रह है कि जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, सरकार और एक एमपी जिस लोकसभा के होते हैं, उन सरकार के साथ सरकार जब आती है या कोई भी विश्वसूत्री हो, जिला पार्षद हो, छोटी भी बैठक हो, उसमें पप्पू यादव नहीं, सांसद वहाँ के उसके मेंबर होंगे ही होंगे, वो जाएंगे ही जाएंगे। पहले मीटिंग में कोई नहीं जाते थे, कभी कटिहार नहीं गए, कभी कोई मीटिंग में अटेंड नहीं होते थे, लेकिन मेरे लिए चाहे पंचायत समिति की बैठक हो, चाहे जो भी हो, वो महत्वपूर्ण है। हमें खबर नहीं मिली, लेकिन मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करेंगे और देर आए दुरुस्त आए। लगातार 10 बार इस 20 दिनों के अंदर मिले भी 2 बार, और इस पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर लगातार पप्पू यादव का सदन में क्वेश्चन 0 आवर उठाना और पूर्णिया एयरपोर्ट को अविलंब चालू करने का निर्णय केंद्रीय मंत्री के द्वारा लेना, यह पूर्णिया के जनता के लिए बड़ी उपलब्धि है। हमें मुख्यमंत्री जी याद करते तो हम जरूर जाते। सर, लेकिन एक सुबह में आपका ये सारे हमारे पास जो मैंने क्वेश्चन किए हैं, जो 377 है, जो 193 है, जो 197 है, सप्लीमेंट्री है, प्राइवेट मेंबर बिल है, इन सारे मुद्दों पर इस इलाके में एम्स को खोलने की, कई कॉलेजेस को खोलने की, स्मार्ट सिटी 5 जिला जिसकी प्रक्रिया शुरू भी हो गई, स्मार्ट सिटी की 5 जिला की, जिसमें पूर्णिया की पहली प्रक्रिया शुरू हो गई। टेंडर भी 450 करोड़ का टेंडर का लगभग प्रावधान आपको जल्दी सुनने को मिलेगा, जिसमें 112-13 करोड़ लगभग जल नल योजना का है, पूर्णिया टाउन के सभी घर में नल, और 400 कुछ करोड़ का नाला का है। स्मार्ट सिटी के पहले आज भी हम सुबह 6 बजे से पूरे पूर्णिया में हमने गली गली हम गए, पैदल भी गए, लगभग मैंने देखा है क्या हालात है और पूर्णिया टाउन की जनता किस परिस्थिति में जी रही है। ये नर्क है बिहार में, इसको हम नर्क विभाग कहते हैं, और नर्क है। टैक्स क्यों दे रही है जनता, मुझको नहीं पता, गुस्सा क्यों नहीं हो रहा है, जनता में आक्रोश क्यों नहीं है, जनता क्या कारण है कि इन लोगों के खिलाफ नहीं हो रही है। तो मेरा रिपोर्ट कार्ड ये है कि 40 साल बनाम 2 महीना, 40 साल बनाम 2 महीना, 20 साल के अंदर पूरे भारत के एमपी, पूरा भारत के एमपी जितना नहीं बोले होंगे उतना 20 दिनों में पप्पू यादव ने पूर्णिया, सीमांचल, कोसी और बिहार और कई सामाजिक सरोकार पर देश के मुद्दों को रखा। नीट से हम शुरू किए, ST/SC रिजर्वेशन के मुद्दों से लेकर और देश में सामाजिक हालात पर और पूर्णिया के स्मार्ट सिटी से लेकर यूनिवर्सिटी से लेकर बीएड कॉलेज, डिग्री कॉलेज से लेकर मोहनपुर, रुपौली, कोढ़ा, सभी डिग्री कॉलेज, लगातार कौशल विकास योजना के लिए एक केंद्र बिहार में, और लगभग मंत्री से मैंने मेरी मुलाकात 2 बार गडकरी जी से, 2 बार रेल मंत्री से, कस्तूरबा स्कूल हर ब्लॉक में 2-2 हो, इन सारे मुद्दों पर सदन और सदन के बाहर क्वेश्चन से लेकर मंतव्य, ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।